ओम शांति। ओम शांति। आज 5 फरवरी 2026 की साकार मुरली में मीठे बाबा हम बच्चों को हमारी असलियत का, हमारे अपने घर का आईना दिखा रहे हैं। बाबा का आज का जो मुख्य महावाक्य है वो है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पूरे कल्प का सार है। सही बात है। ये महावाक्य सुनते ही ना आत्मा में एक आशा सी जागती है। रावण राज्य से लिबरेट करना। हम रोज इसका अनुभव करते हैं। मतलब ऑफिस का तनाव, रिश्तों की खींचतान, मन की अपनी ही नेगेटिविटी, ऐसा लगता है जैसे हम एक अदृश्य जेल में हैं। और बाबा का ये वाक्य उस जेल की चाबी जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। ये चाबी ही है, और हर चाबी को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है ना? बाबा वो तरीका हमें धारणा के मुख्य सार में बताते हैं। आज की पहली धारणा है, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा मतलब सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। देखिए, बाबा लक्ष्य भी दे रहे हैं और विधि भी। लक्ष्य है सतयुगी बगीचा और विधि है पहले खुद कांटे से फूल बनना। ये बात मतलब जितनी सरल लगती है ना, उतनी ही कठिन है। कल का ही अनुभव है मेरा। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर बहुत तनाव था। अच्छा। और एक सहयोगी ने सबके सामने मेरे काम में एक छोटी सी गलती निकाल दी। बस उस एक पल के लिए मेरे मन में उनके लिए कांटों जैसे संकल्प चले। इन्हें हमेशा मेरी ही गलती दिखती है, या ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। उस समय फूल बनना मतलब शुभ भावना रखना मैं पूरी तरह भूल गई, और घंटों तक उस चुभन का असर रहा। बहुत ही यथार्थ और सच्चा अनुभव है ये। और बाबा ये जानते हैं, वो जानते हैं कि हम कांटों के जंगल में हैं, इसीलिए तो ये श्रीमत दे रहे हैं। देखिए, जब कोई कांटा चुभता है तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? या तो हम दर्द में चिल्लाते हैं, या उस कांटे को और बल से पकड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बाबा हमें एक तीसरा रास्ता गिरे हैं। आज के लिए एक अभ्यास करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति या परिस्थिति कांटा बनकर चुके, चाहे वो ट्रैफिक का शोर हो, किसी का कड़वा बोल हो, या अपना ही कोई पुराना संस्कार, हाँ, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। 1 सेकंड का ट्रैफिक कंट्रोल। और उस 1 सेकंड में संकल्प करें, मैं फूल हूं, शांत और शीतल, मेरी खुशबू शुभ भावना है। ये 1 सेकंड का ठहराव वो उस ऑटोमेटिक रिएक्शंस की चेन को तोड़ देता है। यही पुरुषार्थ है। 1 सेकंड का रूहानी स्पेस। वाह, ये बहुत शक्तिशाली विचार है, क्योंकि उस पल में तो संकल्पों की स्पीड इतनी तेज होती है कि पता ही नहीं चलता। पर शायद ये अभ्यास उस स्पीड को कम कर सकता है। बिल्कुल। अब दूसरी धारणा पर आते हैं, जो इस पहली धारणा को और शक्ति देती है। बाबा कहते हैं, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। यहां बाबा हमारा अटेंशन बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर की ओर ला रहे हैं, एक बाप की ओर। और ये मेहनत आज 2026 में सच में बहुत बड़ी मेहनत लगती है। ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का रावण है वो तो हर घड़ी सामने है। सुबह आंख खुलते ही हाथ फोन पे जाता है। दुनिया भर की खबरें, सोशल मीडिया की चमक दमक, इन सब के बीच मैं आत्मा हूं, ये स्मृति एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। मन बार बार यही कहता है कि पहले ये ईमेल देख लूं, फिर शांति से याद में बैठूंगी, पर वो फिर अक्सर आता ही नहीं। और इसी चुनौती को पार करने के लिए तो बाबा ने हमें अमृत वेला का सुरक्षा कवच दिया है जी। इसे ऐसे समझे, अगर एक योद्धा बिना ढाल और तलवार के युद्ध के मैदान में उतर जाए तो क्या होगा? हारना निश्चित है। निश्चित है। हमारा दिन भी तो एक युद्ध का मैदान ही है। अमृत वेला वो समय है जब हम बाप की याद की ढाल और ज्ञान के शस्त्र धारण करते हैं। जब हम बाप से सीधा कनेक्शन जोड़कर अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो वो शक्ति, वो खजाना दिन भर की परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत देता है। तो जो अमृत वेला को मजबूत पकड़ लेता है उसके लिए दिन भर सहज हो जाता है। बिल्कुल। अब मुरली के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज बाबा ने हम भारतवासी बच्चों से बहुत प्यार से पूछा, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? और उत्तर में बाबा हमें हमारा वो इतिहास याद दिलाते हैं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे, इसी भारत भूमि पर तुम्हारा राज्य था, तुम विश्व के मालिक थे। भारत सोने हीरो के महलों वाला शिवालय था। पवित्रता, सुख, शांति
सब कुछ था। भाई साहब, जब भी मुरली में ये सुनते हैं तो एक पल के लिए बहुत खुशी होती है, पर सच कहूं मन में एक सवाल भी उठता है। पूछिए। बाबा कहते हैं कि वो विश्व मालिकी के संस्कार मुझ आत्मा में है, फिर भी मुझे उसकी स्मृति इतनी स्पष्ट क्यों नहीं होती? वो अनुभव इतना दूर क्यों लगता है, जैसे किसी और की कहानी सुन रहे हो, अपनी नहीं? आपका प्रश्न बहुत गहरा है और हर पुरुषार्थी आत्मा के मन में आता है। इसका कारण है 84 जन्मों के देह अभिमान की मैल। मैल। आत्मा रूपी चुंबक पर इतनी मोटी परत चढ़ गई है कि उसकी असली शक्ति, उसका असली आकर्षण दब गया है। जैसे एक बहुत शक्तिशाली चुंबक अगर मिट्टी और जंग में लिपटा हो तो वो लोहे को नहीं खींच पाएगा। उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई, सिर्फ छिप गई है। अच्छा। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान और योग के पानी से उस जंग को साफ कर रहे हैं। इसलिए मुरली सुनना मतलब अपनी आत्मा की रोज सफाई करना। ये एक तरह का आध्यात्मिक आपातकाल है। आध्यात्मिक आपातकाल। हाँ, हम अपनी राजाई भूलकर भिखारीपन के संस्कार में इतने पक्के हो गए हैं कि स्वयं बाप को आकर हमें हमारा असली पता याद दिलाना पड़ रहा है। ये शब्द स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये एक गलत पहचान को जीना है। जी, और इसी आपातकाल से निकलने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। चलिए, मुरली के एक मुख्य महावाक्य का 3 परतों में मंथन करते हैं। बाबा की पहली श्रीमत है, आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। पहली परत, क्यों बाबा ये श्रीमत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम देह अभिमानी रूपी रावण की शोक वाटिका में कैद हैं। बाबा कहते हैं रावण ने कोई एक सीता को कैद नहीं किया, तुम सब आत्माएं सीताएं रावण की जेल में हो। हम खुद को शरीर मानकर, शरीर के रिश्तों को, बीमारियों को ही मैं समझकर दुखी हो रहे हैं। इस जेल से निकलने की एकमात्र चाबी है आत्माभिमानी बनना। और दूसरी परत है अड़चन। इसमें माया का रूप क्या है? माया बहुत चालाक है। वो हमें हमारी नौकरी, हमारे रिश्तों से ही हमारी पहचान कराती है। मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक परेशान माँ हूँ। सही। इन सब देही की पहचानों के बीच मैं एक शांत आत्मा हूँ, ये स्मृति पीछे चली जाती है। और हमारा मनमत कहता है आत्माभिमानी बनना तो ठीक है, पर अभी प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अभी ऑफिस में टिकना है तो थोड़ा ईगो रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़ा, और यही माया का सबसे बड़ा धोखा है। अब तीसरी परत, विजय। जब हम इस धोखे को पहचानकर श्रीमत पर चलते हैं तो अनुभव क्या होता है? हल्कापन। हल्कापन, एक अतीन्द्रिय सुख। ऐसा लगता है जैसे हम इस शरीर रूपी रथ के सारथी हैं, गुलाम नहीं। बाहर कितनी भी हलचल हो, अंदर शांति का एक कोना बना रहता है। यही विजय का अनुभव है। अब दूसरी श्रीमत पर आते हैं। बाबा कहते हैं गुड़ियों की पूजा यानी अंधश्रद्धा और यथार्थ ज्ञान का अंतर समझो। बाबा हमें एक बहुत सुंदर आईना दिखा रहे हैं। क्या हम अभी भी भक्ति मार्ग की तरह सिर्फ रस्में निभा रहे हैं, या जीते जागते बाप को पहचान कर उनके ज्ञान को जीवन में उतार रहे हैं? ये बहुत शक्तिशाली बिंदु है, क्योंकि कभी-कभी ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भी ये गलती हो सकती है। कैसे? हम मुरली के पॉइंट्स को तोते की तरह रट तो लेते हैं, पर उन्हें अनुभव में नहीं लाते। क्या ये भी एक तरह की सूक्ष्म गुड़ियों की पूजा नहीं है? बहुत गहरा चिंतन है आपका। बिल्कुल। इसकी पहली परत क्यों यही है? बाबा ये इशारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भक्ति अब घोर अंधियारी रात बन चुकी है। लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा तो करते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो ऐसा कैसे बने। इससे आत्मा को प्राप्ति नहीं होती। और इसकी अड़चन है हमारे जन्म जन्मांतर के भक्ति के संस्कार। कोई बाहरी कर्मकांड करना स्वयं के अंदर के क्रोध को बदलने से ज्यादा आसान लगता है ना? हाँ। मनमत कहता है मेरी श्रद्धा सच्ची है, मुझे इस गहराई में जाने की क्या जरूरत है। वो अहंकार अपनी पुरानी आदतों से चिपका रहता है। बहुत सुंदर। और जब कोई आत्मा इस अहंकार को छोड़कर यथार्थ चापलैन ज्ञान को अपनाती है तो विजय का अनुभव है मुक्ति, स्वतंत्रता। मुक्ति। भगवान के साथ एक सीधा, निजी, पर्सनल रिश्ता जुड़ जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई सालों तक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड ही पढ़ता रहे और दूसरा व्यक्ति अंदर जाकर सच में भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। वाह! भक्ति मेन्यू कार्ड बनना है और ज्ञान भोजन करना है। मेन्यू कार्ड और भोजन, ये अंतर आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब हम आज की मुरली के वरदान पर आते हैं। बाबा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। आज का वरदान है निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव। हाँ, एक गहरी सांस लेकर भाई साहब, यह अवस्था,
ये तो पुरुषार्थ का शिखर लगती है। निंदा और स्तुति में समान रहना। सच कहूं, जब कोई स्तुति करता है तो मन फूल जाता है, और जब कोई निंदा करता है तो उसे कल्याणकारी समझना, ये तो असंभव सा लगता है। मन तुरंत अपनी रक्षा करने लगता है। आपकी बात एकदम यथार्थ है। ये देह अभिमान की सबसे गहरी जड़ है। चलिए इस वरदान को भी समझते हैं। पहली बात, ये अवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि माया के अंतिम पेपर बहुत कड़े होंगे। ये बाप समान स्थिति ही हमारा अंतिम सुरक्षा कवच है। और अड़चन तो स्पष्ट ही है, देहाभिमान। जब कोई निंदा करता है तो लगता है मुझ पर हमला हुआ है, मेरे सम्मान पर हमला हुआ है। सही। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में चला जाता है। बिल्कुल। और विजय का अनुभव क्या है? सच्ची राजाई का, स्वराज्य का अनुभव। आप अचल हो जाते हैं। कोई स्तुति करे तो भी आप अपनी मस्ती में, और कोई निंदा करे तो भी आप अपनी स्थिति में। तब निंदा एक पेपर की तरह लगती है। एक पेपर, हाँ, जो आपकी स्थिति को और पक्का करने आई है। और आप उस व्यक्ति के प्रति भी कल्याण की भावना रखते हैं, क्योंकि उसने आपकी किसी छिपी हुई कमजोरी को शीशे की तरह दिखा दिया। निंदा करने वाला दुश्मन नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ शिक्षक है। इस दृष्टि से देखने का अभ्यास करना होगा। तो आज के इस मंथन का सार है, बाबा हमें हमारा खोया हुआ स्वराज्य, हमारा स्वर्णिम विरसा याद दिला रहे हैं। वो हमें इस रावण राज्य से, इस कांटों के जंगल से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं। और विधि है स्वयं कांटे से फूल बनना। इस मुक्ति का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति, जो एक बाप की याद से ही संभव है। और लक्ष्य रखना है बाप समान स्थिति का, जहां निंदा, स्तुति, हार जीत सब एक समान लगे। हाँ, और इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे तेज साधन वो बाबा ने आज के स्लोगन में दे दिया है। बिल्कुल। आज का स्लोगन याद रखें, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। यह निरंतरता ही कुंजी है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।